सो गाइस रास्ते में मैं अपनी बहन से भी मिलके जाऊंगी। पहुंच गए हैं दिल्ली और अब मेरी आंखें देखो कैसे नींद से भरी हुई है, इतनी तेज नींद आ रही है। सो गाइस अभी घर पे आ चुके हैं, डुगू जा चुके हैं शोरूम पे। कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए हैं जब मैं घर से गई थी दरबार साहिब के लिए, तो मैं बहुत खुश थी और एक हफ्ता कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। आम घर पे पड़े हुए थे, जाने से पहले मैं लेके आई थी। और क्या डुगू आपने मैंगो शेक क्यों नहीं बनाया? वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होपा बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए। सो गाइज अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है। टाइम क्या हुआ डुगू? 6:15 हुए हैं सुबह के। 5 बजे के उठे हुए हम लोग और जा रहे हैं वापसी। बस हो गया घूमना घुमाना जितना घूमना था, अब चलो घर वापसी। चले? डुगू तो नहा धो लिए हैं। हेलो गाइज, मम्मी पापा हमारे साथ जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं वापसी की तरफ। सो गाइस रास्ते में मैं अपनी बहन से भी मिलके जाऊंगी। इसने चीटिंग करी थी मेरे साथ, ये क्या थी मैं आऊंगी पर ये आई नहीं। आए क्यों नहीं आप? सत श्री अकाल जीजू, आए क्यों नहीं आप? कल बहुत हेक्टिक डे था, रिजल्ट डे था ना, तो इसलिए मैं थकावट। अब मैं तो नहीं आऊंगी ना दोबारा। आज आपने तो फोन नहीं करना था किया ना फोन अब आप आओगे भी? नहीं आऊंगी अब मैं। देखने जाएगी। तो गाइस 6:30 पे हम घर से निकले थे और अभी टाइम हो गया 9:17। इतनी जल्दी पहुंचा दिए। डुगू की सुपर फास्ट ट्रेन से भी ऊपर गाड़ी है ना? ओवर स्पीड ही चलती गाड़ी, कैमरे लगे हुए जगह जगह, स्पीड उतनी चलती। फ्लाईओवर बन गया ना, उसकी वजह से जाम नहीं मिलता। और ये महाराज जी पूरे रास्ते सो के आए हैं। मम्मी सो के आई, तुम्हारी वीडियो कोई पहले नहीं, देख चुकी है। मैंने जरा से सोई होंगी। मैंने वीडियो डाल दी है। जपने ओए जप्पू उठो, घर आ गया। सो गाइस पहुंच गए हैं दिल्ली और अब मेरी आंखें देखो कैसे नींद से भरी हुई है, इतनी तेज नींद आ रही है। और जा रहे हैं नाश्ता करने, छोले भटूरे खाने। हेलो गाइस, बोलो हेलो। छोले भटूरे तुझे नहीं मिलेंगे, डुगू ने काम पे जाना ना, इसलिए वो ब्रेकफास्ट करके ही जाएंगे और हम भी कर रहे हैं साथ ही। चलो चलिए कार, मुल्ला दी दौड़ मस्जिद तक। नहीं मम्मी है मम्मी घूम फिर आए, चलिए कार। चलिए कार चलो। रोज दी वही टेंशन है डुगू, क्या बनाऊं, क्या खाओगे, क्या खाओगे, क्या खाऊं? नहीं मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ। क्या खाओगे डुगू? ये बना लूं? मैंने नहीं खाना। ये बना लूं? मैंने नहीं खाना। बस यही होगा फिर से रोज रोज। सो गाइस अभी घर पे आ चुके हैं, डुगू जा चुके हैं शोरूम पे। नाश्ता वाश्ता हम बाहर से आपको पता लगी गया कि करके ही आए हैं। यहाँ पे मम्मी पापा सो गए हैं दोनों, थकावट जपनूर व्लॉग्स टीवी देखने की चाह में है ना। और मैं वही हर बार वाले काम शुरू करने लगी हूँ। फटाफट से नीचे की सफाई करके ऊपर जाऊँगी, फिर ऊपर की सफाई करूँगी, साथ साथ मशीन लगा दूँगी। किचन साफ़ है, कुछ बना तो है नहीं, गंदी क्या ही होनी थी। तो ऊपर जाके फटाफट से कपड़े धोऊंगी क्योंकि फिर मम्मी पापा ने बुआ के घर पे जाना है, तो मैं भी साथ जाऊंगी है ना। तू भी जाएगा? सो गाइस अभी मैंने नहा लिया, घर का सारा काम खत्म कर लिया है, सूटकेस भी खाली कर दिया है क्योंकि मेरे को बड़ी इरिटेशन सी होती है घर पे आके सामान ऐसे ऐसे खिल रहा रहे ना। तो सारा काम खत्म हो गया। और जो मैंने कल न्यू टॉप लिया था वही मैंने वेयर किया है। पता नहीं, बताना मुझे किस किस को ऐसा होता है कि नए कपड़े लिए और पहन लो। मुझे तो होता है नए कपड़े ले लिए बस पहन लो। तो अभी पापा मम्मी और जप्पू नीचे उतर चुके हैं, तैयार होके हम जा रहे हैं मेरी सिस्टर के घर पे क्योंकि फुफर जी को देखने जाना है। तो पहले मेरी सिस्टर के घर जाएंगे, वहाँ लंच करेंगे क्योंकि मुझे थकावट हो गई थी काम कर करके। तो मैंने उसी को बोल दिया कि दाल चावल बना ले हमारे यहाँ। तभी हम उधर जा रहे हैं, वहाँ से खाना खाएंगे। फिर मेरी सिस्टर भी साथ में जाएगी हमारी बुआ के घर पे। तो चलो सब नीचे उतर गया, मैं भी उतर रही हूँ। रिक्शा मिल गया, मैं और मम्मी बैठे हैं पीछे, जप्पू यहाँ पे, पापा आगे। जप्पू टैब भी लेके जा रही है ना। मैं नहा धो के भी हो चुका हूँ रेडी। मैं नहा धो के भी हो चुका हूँ रेडी। नहीं नहीं, ये बिना नहाया आएगा, इतना है नहीं है ये। अब मैंने नए नए कपड़े पहने हैं। नहीं नहाया ना? नहाया हूँ। झूठ? नहाया हूँ। मैंने तो देखा नहीं तुझे नहाते हुए। आपने कहा था नहा ले, मैंने नहा लिया। मैंने न्यू कपड़े पहने गाइस आज। सारे न्यू कपड़े पहनो। पापा बोलेंगे ना हम दोनों को घर से निकालेंगे पापा। गाइस अगर हम कपड़े पहनेंगे तो नए कपड़े आएंगे ना, कपड़े पुराने होंगे तभी तो नए आएंगे। वेरी गुड।
कल तो बहुत दिमाग वाली जब को तेरी। सो गाइस अभी मेरी सिस्टर के घर पे आ गए थे और आके इतनी बातों बातों में बिजी हो गए, व्लॉग बनाना याद ही नहीं रहा। फिर मेरे को एकदम से याद आया मैं तो व्लॉग ही नहीं बनाया, डुगू से डांट भी पड़ सकती है। खाना खा चुके हैं, खाना बना था दाल चावल, आलू की सब्जी, रायता और साथ में सैलेड। मज़ा आ गया। देख लो गाइस सब खाना खा चुके हैं, जसलीन दीदी खा रही हैं। आलू और राइस यहाँ पड़े हैं, दाल और रायता किचन में जा चुका है ना। यमी बने थे वैसे दाल चावल, आलू भी अच्छे थे। शर्म क्यों आ रही है आपको इतनी? हम नहीं मम्मी, मम्मी बहन मेरी है पहले। सो गाइस अभी घर पे आ चुके हैं, पूरा का पूरा दिन थकावट में ही निकल गया। और मेरे साथ सबसे बुरी पता क्या बनी, मैं सारे कपड़े धो के, सारे तो नहीं कह सकते, एक चक्कर के कपड़े धो के बाहर सूखने डाल के गई थी और पीछे से आ गई बारिश। मैं उस टाइम मम्मी को बोल भी रही हूँ कि मुझे लगता है बारिश आ सकती है, फिर भी मैं कपड़े बाहर डाल के चली गई और इतनी तूफानी बारिश आई ना, मुझे लगता है एक आधा कपड़ा तो उड़ भी गया है। अब वो सामने बिजली की तार थी इसलिए मैंने पंखे लिए नहीं, ज़्यादा मैंने उठाया ही नहीं वहाँ से। सुबह देखेंगे क्या हुआ है। वैसे ज़्यादातर कपड़े तो सारे डले ही हुए थे पर कपड़े सारे गीले हो गए हैं। तो अभी टाइम हो चुका है 8:10। डुगू के आने का टाइम हो गया है, खाना कुछ नहीं बनाया, थकावट इतनी हो रही है। अभी बारिश भी ना हो रही होती तो भी मैं कुछ सोच लेती कि जल्दी आते तो चलो कुछ ना कुछ बना ही लेते, पर अब कुछ भी नहीं बनाया। अब देखते हैं क्या ही खाएंगे। डिसाइड ये हो रहा है कि सब नमक मिर्च के पराठे के साथ चाय पियेंगे, है ना? सबका फेवरेट है ना। तेरी तो वैसे ही फरमाइशें पूरी होती हैं ज़्यादा ही। तो बड़े दिनों से गाइस आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई नहीं किए, सोच रही हूँ आज वो कर देती हूँ क्योंकि रूटीन छोड़नी नहीं चाहिए। इतने दिन से मैं बिजी चल रही थी, तो देखते हैं क्या क्या रिप्लाई किए हुए आप लोगों ने। सो गाइस कुछ कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए हैं। जब मैं घर से गई थी दरबार साहिब के लिए तो मैं बहुत खुश थी और एक हफ्ता कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और वो 2 दिन दरबार साहिब वाले तो बिल्कुल ही पता नहीं चले, एकदम से ख़त्म हो गई जल्दी जल्दी। तो मेरे को एक कमेंट आया था अशमीत कौर का, हरलीन जी मिलना किथों, तुसी तो रिप्लाई भी नहीं किया। हम लोग जहाँ पे रुके थे ना वो ग्राउंड फ्लोर पे हमने रूम लिया था। जैसे वहाँ पे होटल्स होते हैं और गुरुद्वारे में सराह भी बनी होती है। गुरुद्वारे में सराह तो मिलनी पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो जो पहले बुकिंग करवा लेते हैं उन्हीं को मिलती हैं। तो होटल्स थोड़ा दूर दूर थे, हम चाह रहे थे कि गुरुद्वारे के आसपास ही रुके। तो अंदर हम गुरुद्वारे के साथ में, जैसे वहाँ पे लोगों ने ना अपने घरों में रूम्स बनाए हुए हैं, तो हम लोग वहाँ पे किसी मतलब ऐसे रूम में रुके थे। तो वहाँ पे ना एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर पे हमने घर लिया था, तो इस करके वहाँ पे नेटवर्क इशू था, कुछ भी समझ नहीं आती। मैंने बहुत मुश्किल से ही इधर उधर जाके मतलब मैंने वीडियो अपलोड के लिए लगाई थी और आपके लिए जो है वो व्लॉग डाला था यूट्यूब पे 2 दिन। तो मतलब मैं खुद ही परेशान हो गई थी, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी मैं क्या ही करूँ, इसलिए फिर मैं आपके मैसेजेस नहीं देख पाई। सॉरी, आपने मेरी इंस्टा आईडी पे मैसेज किया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगी तो मैं प्रॉपरली सोशल मीडिया पे अपडेट दूंगी और मैं मिलूंगी भी ज़रूर आपसे, ठीक है। और सेकंड कमेंट था पंजाबी भंगड़ा। जब मैं वहाँ से वापस आई तो मैंने एकदम से घर आते ही इतना बातों में सारे बिजी हो गए, मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं। मैं भूल ही गई कि व्लॉग भी बनाना है, तो मैं बातें बातें करने लग गई। तो फिर पंजाबी भंगड़ा जी ने मेरे से पूछा कि एकदम से आप ट्रेन से उतरो उसके बाद आप बस में चढ़ गए, तो मतलब कहाँ गए, किसके घर गए, कहाँ रेडी हुए, आपकी मम्मा कैसी आ गई साथ में। तो मैं घर पे गई थी, घर पे मेरी सिस्टर मेरे साथ ही गई थी वहाँ पे। तो फिर उसके बाद हम लोग घर पे गए, हमने खाना खाया, रेडी हुए, फिर हम वहाँ से निकले, मैं मम्मा और मेरी सिस्टर। तो तब हम अपनी दूसरी सिस्टर के घर पे गए। ओके। निशा राकेश, दीदी जुत्ती बहुत सुंदर लग रही है, कितने की ली आपने? जुत्ती मुझे भी बहुत पसंद आई थी सच्ची में। मैंने जुत्ती ली थी 950 की बोली थी उन्होंने मुझे, और मैंने लिए 700 की। 250 रुपीज़ की बार्गेनिंग करके मैंने डिस्काउंट करवाया था। और ना मैंने और भी जुत्तियाँ देखी थी, वो तो इतनी अच्छी अच्छी थी ना, पर वो 1800 की 1900 की थी, तो फिर मैंने इतनी महंगी नहीं ली। ये मेरे को मतलब सही लगी, मुझे अच्छी लगी, इसलिए मेरे को फिर मैंने ये ले ली। रजनी राणा, आपकी भाभी ने बताया कि मैंने ऑनियन नहीं खाना, तो जो छोले थे वो बिना ऑनियन के बने थे क्या?
यस, जो छोले थे वो बिना ऑनियन के बने हुए थे और उन्होंने अमृतसरी कुलचा नहीं खाया था क्योंकि अमृतसरी कुलचा के अंदर प्याज था और उन्होंने सिर्फ पनीर का कुलचा खाया था, उसके अंदर सिर्फ पनीर की स्टफिंग थी और कुछ भी नहीं था। फन टाउन। हरलीन जी डोंट माइंड, आपकी भाभी को सूट अच्छे नहीं लगते क्या? वो कभी सूट नहीं पहनती? आज तो एटलीस्ट सूट पहनना चाहिए था। यू गाइज आर रॉन्ग। वो सूट नहीं पहनती क्योंकि उनके ऊपर सूट ज़्यादा लुक नहीं करते, बहुत कम पहनती हैं और मेरा भाई उनको सूट पहनने ही नहीं देता, इसलिए वो सूट नहीं पहनती। तो ये कुछ कमेंट्स के मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे जो 2-4 मुझे अच्छे लगे और बाकी आप लोगों ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, इतना सारा प्यार भी किया, इतना और फिर से लाइट चली गई और आज का माहौल इतना गंदा ना, बारिश की वजह से बार बार लाइट भी जाई जा रही है। और यहाँ पर जसलीन आज हमारे घर पे आई है। हेलो गाइस, जसलीन का सुबह अकाउंट्स का लास्ट पेपर है और उनके घर पे सुबह से लाइट नहीं है, फ़ोन वोन सब बंद हो गए हैं, इन्वर्टर भी बिल्कुल बोलने पे ही था, तो उसको स्टडी करनी थी इसलिए वो हमारे घर पे आई है। तो फिलहाल के लिए मैं फ़ोन रख देती हूँ क्योंकि वो भी डिस्टर्ब हो रही होगी। तो चलो ठीक है गाइस, अभी डुगू आते हैं तो मिलवाती हूँ आपको उनसे और आके ही पता लगेगा कि डिनर का क्या प्रोग्राम है। मुझे लगता है डुगू थोड़ी लेट हो गए तो वो कुछ खाने को ला ही रहे होंगे ज़रूर। आज अपू तूने कुछ तू इतना खुश क्यों हो रहा है? इसको जितने मर्जी रोल दे दो इसका कभी दिल भरता ही नहीं है। हेलो गाइस, लाइट आके ऊपर लाइट क्यों नहीं जलाई? ये क्या लाए हो पैकेट में? रोल बनाए जो देखो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हो आप। वो तो मेरा गुल्लू है और जब मैं कह दूं तो कभी नहीं लाते आप। वो मेरी गुल्लू तो है ना। वो मांगे और वो कोई चीज आए ना, ऐसा कभी हो नहीं सकता। डुगू सारे कपड़े गीले हो गए बाहर डाले हुए। बहुत अच्छी बात है। डुगू मेरे से सुबह काम भी नहीं हो रहा था, मैंने इतनी मुश्किल सफाई करी, कल नहीं करनी पड़ेगी। ऊपर तो हालत ही खराब हो गई पूरी। लोगों के शेड भी टूटे हैं गलियों में। हमारे शोरूम का वो टूट गया, नीचे गिर गया रोड के ऊपर। आजकल एल्यूमिनियम के बोर्ड लग रहे हैं ना, जो टाइल्स लगती हैं बाहर, उत्थे पापा एल्यूमिनियम के बोर्ड लगन लगे, वो टूट के नीचे गिरे। वो नहीं टूटा, वो शीट आती है जो एल्यूमिनियम की शीट लगती है ऊपर बोर्ड पे। हाँ। पूरी गिरी वो। चलो सो गाइस, जैसी दीदी जा रही हैं, इनके घर में लाइट आ गई है ना। इसके पापा आ गए इसको लेने। कुछ तैयारी हुई आके? जैसी ने पर खाया कुछ नहीं। डुगू नॉनवेज लाए थे पर ये लोग आज खाते ही नहीं है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो व्लॉग। सो गाइस, आम घर पे पड़े हुए थे, जाने से पहले मैं लेके आई थी। और क्या डुगू आपने मैंगो शेक क्यों नहीं बनाया? मुझे याद ही नहीं रहा। खराब कर दिया, एक मैंगो खराब हो गया पूरा। कोई चक्कर नहीं। चलो सही बना है। यस। आज आके पूरा ही दिन थकावट भरा निकल गया और मैं सोई नहीं क्योंकि मेरे को सब बोल रहे थे लेट जा। मुझे ये था अगर मैं लेट गई तो फिर उसके बाद मैं उठ नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं सोई नहीं। और अब टाइम है सोने वाला, रात हो चुकी है। रात इतनी बढ़िया होती है ना, टेंशन फ्री होकर सो सकता बंदा। तो अब मैं जा रही हूँ सोने ऊपर। चले डुगू? चले चले जब्बू, जल्दी मैंगो शेक फिनिश कर। तो चलो ठीक है गाइस, ये ऐसे ड्रामे करेंगे तो मैं कर देती हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड। होप सो आपको मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आगे आने वाले व्लॉग भी मैं इंटरेस्टिंग ही रखूँ, बोरिंग ना होने दूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Thanks for watching. I will see you next vlog. Tata bye bye.